वॉशिंग पाउडर निरमा और भाजपा वही है। जितने पाप करो, जितने भ्रष्टाचार करो, जितने मर्डर करो, जितना घपला करो, जितना घोटाला करो, वॉशिंग पाउडर भाजपा में जाओ और सारे पाप से मुक्त हो जाओ। कॉलेज का हथियार लिया, मर्डर किया है, बलात्कार केस है, कई गो केस है। उसके बाद भी बिहार में पार्टी का शीर्ष कुर्सी पे बैठा हुआ है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है। तो अभी हम बिहार के रक्सौल विधानसभा 10 क्षेत्र में है और यहाँ की जनता जो है वो आवाज़ उठा रही है, खासकर दिलीप जायसवाल को लेकर, क्योंकि दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लग रहा है कि दिलीप जायसवाल माता गुजरी देवी कॉलेज को जो है हड़प कर बैठे हुए हैं और राजेश शाह के मर्डर के पीछे उनका हाथ है। लेकिन फिर भी वो पार्टी में है, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और उनको मोदी जी मस्त गले उले लगाते हैं, स्वागत करते हैं। क्या कहिएगा दिलीप जायसवाल के बारे में? 20 साल पहले एक प्रचार चला था, वॉशिंग पाउडर निरमा और भाजपा वही है। जितने पाप करो, जितने भ्रष्टाचार करो, जितने मर्डर करो, जितना घपला करो, जितना घोटाला करो, वॉशिंग पाउडर भाजपा में जाओ और सारे पाप से मुक्त हो जाओ। और उसी प्रकार दिलीप जायसवाल जी प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं और उनका जो आरोप है, और प्रशांत किशोर से लेकर कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और तेजस्वी यादव जी ने जो बयान देने का काम किया है, सही मायने में वो मर्डरर भी हैं। और मर्डरर होने के बाद वो सारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का और केंद्रीय नेता का कल्ला चिट्ठा भी जानते हैं। हमारी कलई जब खुलेगी तो शीर्ष नेतृत्व का भी कलई खुलेगा। इसलिए वो जो उन दोनों का पापड़ जो तल रहा है, छल रहा है, बल रहा है, एक साथ छल रहा है, बल रहा है, पूरी तरह से दिलीप जायसवाल और अन्य जो भी जीवेश मिश्रा दवाई के सरगना हैं और 7,000 में उनका बेल हो जाता है, 7,000 में बेल हो जाता है, वैसे लोग ही बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। और 20 साल से एक कोबरा सांप होता है, कोबरा धन कुबेर धन पर डंक मार के बैठता है, उसी प्रकार से 20 सालों से एनडीए के लोग जो हैं, नेता जो हैं, इस कुबेर धन पर बैठे हुए हैं और जनता को ठगने का, जनता को लूटने का, अफसरशाही करने का। और एक महीने में जिस प्रकार 267 मर्डर बिहार में हुए हैं और एडीजी का बयान आता है, किसान जो हैं, किसान के कारण यह हो रहा है, किसान बेरोजगार होते हैं। मैं बता दूं, किसान स्वाभिमानी होते हैं, किसान अन्नदाता होते हैं, अपराधी नहीं होते। अपराधी जो है सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं और 20 सालों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर आरोप भी लगाए हैं कि जिस प्रकार दिलीप जायसवाल जो है वो पहले एमजीएम कॉलेज में एक क्लर्क थे और अब उसका जो है अटॉर्नी बन गया है, डायरेक्टर बन गया है। कैसे संभव है? अभी जो सत्ता चल रही है, अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि सब चीज़ उन लोगों के हाथ में है। अभी नेताजी ने बताया है कि वॉशिंग पाउडर निरमा है। जो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है, उस मशीन में आप इधर से घुसिएगा और उधर से फ्रेश होकर निकल जाइएगा। ये बात है निश्चित रूप से। इसलिए आज उसमें मर्डर करके जाइए, बलात्कार करके जाइए, घोटाला करके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसमें जाइएगा, जितना बड़ा मर्डरर, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी आप रहिएगा, उस पार्टी में उतना ही बड़ा पद आपको मिलेगा। अभी आप देखिए, कॉलेज घेर लिया उसका प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कॉलेज का हथियार लिया, मर्डर किया है, बलात्कार केस है, कई गो केस है। उसके बाद भी बिहार में पार्टी का शीर्ष कुर्सी पे बैठा हुआ है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है। तो इसलिए उस पार्टी में कुछ भी संभव है। भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसमें स्वाभाविक बात है, उसमें जाइएगा तो उसमें फ्रेश हो जाइएगा। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई है, इसीलिए जो है वो हड़प पाए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, सम्राट चौधरी जी, उनके पिता थे शकुनी चौधरी जी, याद है ना? शकुनी चौधरी जी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। और सम्राट चौधरी जी मुरेठा जब बांधते हैं तो कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तो पगड़ी नहीं खोलूंगा। भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। स्वाभाविक है, निश्चित है। मैंने पहले भी कह दिया, आपका बयान जो दिया पहले ही कहा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। और भाजपा में जाइए और पाप मुक्ति पत्र पाइए और वशिष्ठ नेतृत्व गद्दी पर प्राप्त हो जाइए। क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल पर आरोप लग रहा है कि वो राजेश शाह के हत्या में भी उनका हाथ है। वो तो भाजपा में है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा में जाने के बाद में सब कोई ना उस पर ईडी लगेगा, ना सीबीआई लगेगा, ना कुछ भी लगेगा। भाजपा में चले जाएंगे, बस उनका सब काम खत्म है, फ्रेश हो जाएंगे, वो एकदम फ्रेश हो जाएंगे।